हिंद आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में चार सबसे महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रही है। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो जीई कंपनी के GE F414 INS-6 इंजन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो ब्रह्मोस NG मिसाइल के टेस्ट ट्रायल को लेकर आ रही है। वीडियो की जो तीसरी अपडेट है वो सुपर सुखोई फाइटर जेट को लेकर आ रही है और कब तक भारत को पहला सुपर सुखोई फाइटर जेट मिल जाएगा इसको लेकर आ रही है। वीडियो की जो चौथी और आखिरी अपडेट है वो भारतीय कोस्ट गार्ड को लेकर एक बहुत ही बुरी न्यूज़ आ रही है। तो कोस्ट गार्ड का एक ध्रुव ALH Mark 3 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। तो इन चारों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने अगले वीडियो में दूंगा। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अभी फिलहाल अमेरिका को भी पता है कि डिफेंस के क्षेत्र में भारत एक बहुत ही बड़ा मार्केट है। इसके अलावा जो भारत फाइटर जेट के प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में यानी कि आने वाले 10 सालों में भारत को 400 से भी ज़्यादा जेट इंजन की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा भी भारत एक बड़े नंबर में जेट इंजन को खरीदने वाला है या जॉइंटली डेवलप कर सकता है। तो एक एस्टिमेशन के हिसाब से आने वाले टाइम में भारत को 1000 से भी ज़्यादा फाइटर जेट के इंजनों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसी चीज़ के चलते हुए अमेरिका के द्वारा एक बहुत ही अच्छा प्रस्ताव भारत को दिया गया है, पर यह प्रस्ताव अभी तक अटका हुआ है जब तक कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर अप्रूवल की मुहर नहीं लगा देती है। पर अभी फिलहाल रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है और यह बताया जा रहा है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ही जल्द जीई के इस फैसले के ऊपर अपनी मुहर लगा सकता है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि आने वाले टाइम में भारत को एक बड़े नंबर में फाइटर जेट इंजन की ज़रूरत है। इसके अलावा AMC Mark 2 के लिए भी भारत जॉइंटली ही एक जेट इंजन को डेवलप करेगा। तो अगर पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ जीई का F414 INS-6 इंजन भारत में ही बनता है तो इस चीज़ के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे कि भारत अमेरिका की जीई कंपनी के साथ मिलकर AMC Mark 2 के लिए जो 120 किलोन्यूटन का जेट इंजन है उसको डेवलप कर सके। अलावा बात करें तो जीई को भी पता है कि उनके जो कॉम्पिटिटर है यानी कि ब्रिटेन के रोल्स रॉय और फ्रांस की साफ्रॉन के द्वारा भी भारत को बड़े ही अच्छे ऑफर दिए जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़े नंबर में भारत फाइटर जेट के इंजन खरीदने वाला है। इसके अलावा जॉइंटली इंजन को डेवलप भी कर सकता है। तो एक तरह से बात करें कि इन तीनों ही कंपनी के बीच होड़ लगी है कि भारत किसके साथ जॉइंटली इंजन को डेवलप कर सके। तभी फिलहाल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत ही जल्द इस चीज़ के ऊपर अप्रूवल दे सकता है कि जीई का जो F414 INS-6 इंजन है वो पूरी तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ भारत में ही बने। के अलावा रोल्स रॉय के द्वारा भी लगातार प्रयास किया जा रहा है कि भारत जो 6th जनरेशन फाइटर जेट इंजन प्रोग्राम है उसमें जुड़े। तो अगर भारत इस 6th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम में जुड़ता है तो भारत को ही फायदा होगा, क्योंकि अभी फिलहाल भारत जीई के पास से इंजन तो ले रहा है पर आगे जाके भारत को AMC Mark 2 के लिए भी एक पावरफुल इंजन की तो ज़रूरत होगी। तो अगर भारत पहले से ही इस प्रोग्राम में जुड़ा होगा तो AMC Mark 2 के लिए बहुत ही पावरफुल इंजन मिल जाएगा। अलावा रोल्स रॉय के द्वारा यह बताया गया है कि भारत इस इंजन को अपने हिसाब से मॉडर्नाइज भी कर सकता है। इसके अलावा इस इंजन के IP राइट भी भारत को मिलेंगे। इसके अलावा भारत चाहे तो इस इंजन को एक्सपोर्ट भी कर सकता है, पर जीई के केस में भारत को सिर्फ टेक्नोलॉजी ही ट्रांसफर होगी, भारत को IP राइट नहीं मिलेंगे। इस तरह से बात करें कि जीई का जो ऑफर है इसके अलावा रोल्स रॉय का जो ऑफर है वही भारत के लिए बेस्ट है, क्योंकि जो फ्रांस की कंपनी साफ्रॉन के द्वारा जो ऑफर दिया गया है उसमें लिमिटेड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके अलावा IP राइट भी भारत को नहीं मिलेंगे। तो एक तरह से फ्रांस इस रेस से बाहर होता दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में भारत इसको लेकर क्या फैसला लेता है और इसके रिलेटेड कोई भी अपडेट आती है तो हम अपने अगले वीडियो में आपको बता देंगे। वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि ब्रह्मोस NG मिसाइल को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जो अभी एग्जिस्टिंग ब्रह्मोस मिसाइल है वो सिर्फ सुखोई 30 MKI ही कैरी कर सकता है, पर जो ब्रह्मोस NG होगी वो साइज़ में ब्रह्मोस मिसाइल से छोटी होगी। इसके अलावा इस मिसाइल की जो मारक क्षमता होगी वो ब्रह्मोस मिसाइल जैसे ही होगी, पर यह साइज़ में छोटी और वेट में कम होगी, यानी कि 1.5 टन के आसपास रहने वाली है। तो जो ब्रह्मोस NG होगी उसका टेस्ट ट्रायल 2024 के अंत में होने वाला है। तो जो तेजस Mark 1 होगा वो इस तरह की ध्रुव ब्रह्मोस NG मिसाइल को कैरी कर पाएगा। इसके अलावा सुखोई 30 MKI इसी 4 ब्रह्मोस मिसाइलों को कैरी करेगा। तो एक रिपोर्ट के हिसाब से अगर 3 ब्रह्मोस मिसाइल को किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर लॉन्च कर दिया जाए तो ब्रह्मोस मिसाइल बड़ी आसानी से उस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबा भी सकती है। तो एक तरह से
भारत का जो सुखोई 30 MKI होगा वो सिर्फ एक सिंगल शॉट में ही एक एयरक्राफ्ट कैरियर को पूरी तरह से डुबा सकता है। के अलावा बात करें तो भारतीय वायुसेना में ब्रह्मोस एनजी आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में तो और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। पर तेजस फाइटर जेट में ब्रह्मोस एनजी मिसाइल इंस्टॉल के बाद तेजस और जो ब्रह्मोस का कॉम्बो होगा वो बहुत ही ज़्यादा डेडली बन जाएगा और जो तेजस फाइटर जेट की बुराइयां कर रहे हैं वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा देंगे। अलावा बात करें तो जो ये ब्रह्मोस एनजी मिसाइल है वो डिफेंस मार्केट में एक बहुत ही बड़ा तहलका मचा सकती है, क्योंकि यह लाइट कैटेगरी के फाइटर जेट से भी ऑपरेट हो सकती है, जिसकी वजह से जो देश हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं वह भी ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगी। और इसके अलावा उनकी जो ब्रह्मोस की कैपेबिलिटी है वह तो किसी और से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो एक तरह से दुनिया की वन ऑफ द बेस्ट मिसाइल लाइट कैटेगरी के साथ इंस्टॉल भी हो सकती है। तो एक तरह से डिफेंस मार्केट में यह बहुत ही बड़ा तहलका मचा सकती है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि सुपर सुखोई फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पहला सुपर सुखोई फाइटर जेट भारतीय वायुसेना के 2025 में मिल जाएगा। तो सुपर सुखोई अपग्रेडेशन में नए जामर पोर्ट, इसके अलावा नए रडार वार्निंग रिसीवर, इसके अलावा कई नए सिस्टम भी लगाए जाएंगे। पर मेरा यह मानना था कि सुपर सुखोई अपग्रेडेशन में जो सुखोई 30 MKI इंजन है उसको भी अपग्रेड कर देना चाहिए, जिसकी वजह से उसकी जो कैपेबिलिटी है वो पूरी तरह से इंक्रीज हो जाए। सुखोई 30 MKI यानी कि सुपर सुखोई की जो परफॉर्मेंस है वो सुखोई 35 के समकक्ष हो जाए। तो भी फिलहाल जो एग्जिस्टिंग AL-31 इंजन है वह भी सक्षम है कि सुपर सुखोई अपग्रेडेशन बाद जो नए नए सेंसर और एविनिक्स लगाए जाएंगे उनको सफिशिएंट पावर प्रोवाइड करवा सके। पर अगर एक तरह से नया इंजन लग जाता तो उसकी पावर में और भी ज़्यादा बूस्ट मिल जाता, मेरा यह मानना है। अलावा बात करें तो सुपर सुखोई अपग्रेडेशन के बाद भारत की जो पड़ोसी दुश्मन देश है वो तो बहुत ही ज़्यादा जलने वाले हैं, क्योंकि सुखोई 30 MKI ही वही फाइटर जेट है जिसने पाकिस्तानी F-16 के द्वारा जो 4 एमराम मिसाइल सुखोई 30 MKI के ऊपर लॉन्च की थी। तो सुखोई 30 MKI ने अपनी वनरेबिलिटी की वजह से इन चारों ही मिसाइल को डॉज कर लिया था। इसके अलावा सुखोई 30 MKI में जो एडवांस जामर और सेंसर लगे थे जिसकी वजह से इन चारों ही मिसाइलों को बड़ी आसानी से डॉज भी कर लिया था। इस तरह से बात करें तो जो सुखोई 30 MKI फाइटर जेट है वो वेस्टर्न और रशियन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसमें कई सारी वेस्टर्न टेक्नोलॉजी भी लगी हुई है। वीडियो की चौथी बड़ी अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की ओर से आ रही है। तो अभी फिलहाल इंडियन कोस्ट गार्ड का एक ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 क्रैश हुआ है अपनी लैंडिंग के दौरान। तो यह भारतीय कोस्ट गार्ड के लिए एक बहुत ही बुरी न्यूज़ है। हम क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो मेरे पिछले एक वीडियो में व्यूअर ने पूछा था कि AMCA में किस टाइप के थ्रस्ट फैक्टरिंग देखने को मिल सकते हैं, और इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि क्या AMCA सुपर क्रूज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है कि AMCA में 3D टाइप के थ्रस्ट वेक्टरिंग का यूज़ किया जा सकता है। इसके अलावा AMCA Mark 1 यानी कि इनिशियल अंक का होगा जिसमें GE के F414 INS-6 इंजन लगे होंगे, वह सुपर क्रूज नहीं कर पाएगा। पर जो AMCA Mark 2 होगा यानी कि जिसमें 120 किलोन्यूटन से ज़्यादा पावरफुल इंजन होगा वह सुपर क्रूज करने की क्षमता के साथ आएगा। यो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।